से 10 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल जूनियर नहीं था, 6 से 8 तक की कोई स्कूल नहीं था। तो 10 किलोमीटर पैदल जाना और वहाँ से फिर वापस आना, ये सबके बस की बात नहीं थी। It used to take 2 hours this way. बचपन में मेरा स्कूल इटौंजा में था। एक तरफ 12 किलोमीटर जाना होता था, पैदल जाने में 2 घंटा लगता था, यानी कि 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना। हम थक जाते थे, जबकि इस 4 घंटे के समय को हम चलते चलते कुछ याद करने, पढ़ाई करने या स्कूल का काम करने में इस्तेमाल कर लेते थे। तब मुझे हमेशा लगता था कि मेरे गांव में एक स्कूल क्यों नहीं है। तब नौकरी की दिक्कत नहीं थी, मैं चाहता तो 8वीं के बाद भी नौकरी पा सकता था, पर नौकरी का ख्याल नहीं आया। बस यही धुन थी, पढ़ना है, पढ़ना है। जिन दिनों मैं 12 किलोमीटर पैदल जाता था, उन दिनों हमारा मन एक तरह से रिवोल्ट करता था कि मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। विदेश गया, वहां भी नौकरियां की, लेकिन विदेश में भी उस सवाल ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रातों रात मैं कनाडा में अपनी खोज के लिए मशहूर हो गया था। अगर मैंने कनाडा में रहने का फैसला किया होता तो पैसा और शोहरत की कमी नहीं थी, पर कनाडा में मुझे एक उलझन सी थी। उलझन इसलिए कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे पढ़ाई की कीमत पता थी, मैं बस यही चाहता था कि मेरे गांव के लोग पढ़ जाएं, और मैंने कोई फायदा नुकसान नहीं देखा। ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ क्या छोड़कर जा रहा हूँ, बस अपने गांव वापस आ गया। शायद फायदा नुकसान देखता तो मेरे पाँव रुक जाते, वापस ना आ पाता, ये स्कूल ना शुरू कर पाता। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था और न कोई पढ़ने का कोई रास्ता था। दूर दूर था, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जाने से लोग परेशान होते। तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से पढ़कर कोई पुलिस में गया है, कोई 2-4 प्रधान, 5-6 प्रधान हो गए हैं यहीं के पढ़ने से। नौकरी छोड़कर निर्मला आस पड़ोस के गाँव में पैदल जाकर लड़कियों को और उनके परिवार वालों को पढ़ाई के लिए राजी करने लगी, और साल 1972 में उन्होंने भारतीय ग्रामीण विद्यालय खोला। तो पहले तो कई जगह से जवाब मिले, कई जगह ऐसा मिला कि प्रिंसिपल साहब को क्या इतनी रुचि हो रही जो हमारी लड़कियों को बुलाने आई। कई जगह हमने बहुओं के लिए कहा कि तुम लोग बहुएं 2रा पास 3रा पास है, आप लोग भेजिए तो हमारे यहाँ ये लोग पढ़ लें, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया। पहले साल केवल 10 या 15 लड़कियाँ थीं, लेकिन उनको हमने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो लड़कियाँ ही जाके अपने गांव में इतना प्रचार करी कि फिर जाके अगले साल फिर हमको अच्छी स्ट्रेंथ आ गई। और आज इस स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र भी। हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बच्चे पढ़ने लगे, 8वीं तक 10वीं तक वो पहुँच गए, तो उनके अंदर पढ़ने की और इच्छा हुई। हम लोग भी शायद नहीं पढ़ पाते इससे ज़्यादा। अगर ये स्कूल न होता तो हो सकता हम लोगों की पढ़ाई ब्रेक हो जाती, पहले हुआ करती ही थी, कोई आगे पढ़ नहीं पाता था। यहाँ कौन पोती है तो वह पढ़ते रहे, पोता पढ़ी नहीं, 3 ठवर जाने, एक 2 निके पढ़ी नहीं, एक हमार पढ़ी, सब पढ़े नहीं किया है। अने कलम बकराई प्रिंसिपल साहब किया। हम तो कहीं भगवान को भी इनका आगे से आगे बढ़ो। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों की सीढ़ी पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। गाल और कापी लाल न होंगे, ऊंच नीच भेद भाव न होंगे। फिर बरसेगी ज्ञान की बारिश, इसी आंगन में गीले होंगे। क्षमता अपनी तुम पहचानो, सवाल जो दिल में साथ उठा लो। नन्हे तुम्हारे, और तुम इन्हें न समझो। सवालों के बादल पे चढ़ के
इसके साथ साथ इसमें जो बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, इससे लोगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का निखार आया। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हम बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करते हैं। आर्ट के कॉम्पिटिशन्स, बोलने के, कविता सुनाने के, कहानियां सुनाने के कॉम्पिटिशन्स, वो स्कूल की ही देन है जो इनमें अपनी पहचान आई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर स्कूल नहीं होता तो ये तो पक्का था कि इस क्षेत्र की जो लड़कियां थीं वो तो कतई नहीं पढ़ पाती। उस एरिया की कोई लड़की नहीं बची हो जो पढ़ी ना हो। हाई स्कूल यहाँ से की और आगे वो लोग बढ़ गए और उन लोग को जॉब मिला। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों में दूसरे जो गांव के स्कूल के बच्चे हैं उनसे आत्मविश्वास ज्यादा ही है, कम नहीं है। पूरा परिवर्तन आया है, लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है और पढ़ाई की तरफ रुचि काफी बढ़ी है। यहाँ के सारे टीचर्स सब लोग बहुत अच्छे थे। भारतीय ग्रामीण विद्यालय उस समय वहाँ पे नहीं होता तो मेरी जिंदगी ही कुछ और होती, शायद मैं जो हूँ वो नहीं होता, तो हम लोग शायद इस लायक न निकल पाते। स्कूल ही से आज हम इतने ऊंचे पोस्ट पर पहुँचे हैं। मैं जैसा जैसे बनना चाहती हूँ। मैम, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है यहाँ इस क्षेत्र में आकर। हम लोग गांव के विषय में इतना कुछ सोचते हैं, हालांकि उन्होंने गांव कनेक्शन अखबार भी निकाल दिया हम लोगों की जानकारी के लिए। शायद हम लोग शहर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग भी उनसे कम नहीं हैं। इन्हीं की वजह से अब कोई ये नहीं कहेगा हमसे कि गांव के हो, अगर कहेगा तो हम क्वेश्चन करेंगे क्यों है, आपसे कैसे कम है बताइए। तो इन्होंने इतनी प्रेरणा दी कि बेटा मन में ये सोच लो कि सब बराबर है। जितनी हमारी हिम्मत थी सारी ताकत हमने इस स्कूल में लगाई। जब तक सांस है तब तक हम स्कूल की काम करते रहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ईश्वर इसको दिन पर दिन आगे बढ़ाए। स्कूल में मिड डे मील की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे ताज़ा बना हुआ खाना बड़े चाव से खाते हैं। हमारे विद्यालय की एक प्रमुख सुविधा है यहाँ की कंप्यूटर प्रयोगशाला। आपको बड़े से बड़े शहर के स्कूल में भी ऐसी प्रयोगशाला देखने को नहीं मिलेगी। आपको जानकर हर्ष होगा कि पिछले वर्ष कंप्यूटर के सभी विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिस्टिंक्शन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी है। कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं नॉलेज सेंटर का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया था और उन्होंने कंप्यूटर पढ़ रहे बच्चों के साथ बातचीत भी करी। हमारे कंप्यूटर के विद्यार्थी शहर के बच्चों से किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। स्कूल प्रयासरत है कि कुछ वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई भी शुरू हो सके। अगर आपका गांव दूर है तो मास्टर साहब से स्कूल आने के साधन की बात करिए। स्कूल के लिए गाड़ी जल्दी ही शुरू होने वाली है। कम फीस, अच्छी शिक्षा, अनुशासन, यही है भारतीय ग्रामीण विद्यालय का मंत्र। ये स्कूल सरकार द्वारा 12वीं तक मान्यता प्राप्त है, तो देर किस बात की है। मास्टर साहब से एडमिशन की जानकारी लीजिए। भारतीय ग्रामीण विद्यालय में दाखिला गर्मी की छुट्टी में भी चालू रहेगा। स्कूल आकर संपर्क करें। Tang tang tang, tang tang tang, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले,
पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर ना बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियाँ। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुँचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल